मुजफ्फरनगर के रामपुरी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और जल निकासी की समस्या को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। मेरठ रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल निकासी की समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जल भराव के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर भूमि और तकनीकी पहलुओं की जांच करने तथा जल्द कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, PWD, जल निगम और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। देखिए, मुजफ्फरनगर में हम लोग हैं, मीनाक्षी स्वरूप जी नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हमने रामपुरी की विशेष रूप से जल निकासी की समस्या, ये बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में है। जब बारिश बहुत तेज होती है तो रामपुरी का पानी, एकता विहार का पानी और ये पूरा पानी रामपुरी की, उत्तरी रामपुरी का पानी रामपुरी और रामपुरी लद्दावाला से फिर रामला टीला होते नदी में जाता है। जब बारिश तेज होती है तो सारे में जल भराव की समस्या होती है और निश्चित रूप से लोगों की नाराजगी मुँह झेलनी पड़ती है, स्वाभाविक भी। उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है, चूँकि हम ये निर्वाचित हैं, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दे करके हमको पालिका अध्यक्ष को चुना है। तो उसी लेवल की मीटिंग लगातार डीएम से बातचीत करके एक नया STP बनाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज मीनाक्षी के साथ हमने एक मीटिंग की जिसमें जिलाधिकारी से बातचीत हुई, SDM सदर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे लेखपाल और उसके अलावा एक्सचेंज जल निगम, एक्सचेंज PWD, AE नगर पालिका, JE नगर पालिका, ऐसे मिला सब टीम इस काम को करने वाली है। उन सबके साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। सजरे मंगाएंगे और सजरे मंगा के नमी जमीन ढूंढने का काम हुआ है। अभी प्राइमरी स्टेज पे एक 10 बीघे जमीन हमको शेरपुर में मिली है और उसको मिलगा करके अभी तुरंत मौके पर सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, उसका सर्वे करेंगे, सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जिलाधिकारी ने 3 लोगों की कमेटी गठित की है जिसमें एक्सचेंज PWD, एक्सचेंज जल निगम और AE नगर पालिका, EO नगर पालिका यहाँ पर है। तो सबको अभी मौके पर भेजा जा रहा है, रिपोर्ट तुरंत दाखिल करेंगे। जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जो संसाधन पालिका में होंगे उनकी व्यवस्था पालिका से की जाएगी और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो शासन से पैसा स्वीकृत करा करके इस समस्या का बहुत शीघ्र समाधान कराएं, ऐसा हमारा प्रयास है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की नेत्री और अध्यापिका डॉक्टर मोनिका सिंह ने जिलाधिकारी को रिमांडर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर मोनिका सिंह का आरोप है कि 21 जुलाई की रात सपा कार्यालय के निकट छात्रों के समर्थन में किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुलदीप पुत्र नेत्रपाल सिंह ने शराब के नशे में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी ने उनके साथ जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें और उनके पति को गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी भी दी। डॉक्टर मोनिका सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत उन्होंने पहले भी ईमेल और रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को दी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जिलाधिकारी से थाना सिविल लाइन पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की मांग की है। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है। 21 तारीख को महावीर चौक पर हमारा समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। प्रत्येक जिले में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पर भी बड़ी शांतिपूर्ण चल रहा था। एक दारू पीकर कुलदीप नाम का अराजक व्यक्ति वहाँ पहुँचा, बताया जा रहा है बीजेपी का था, और उसने वहाँ पर पहले ही घूमना शुरू कर दिया। पहले मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर जैसे ही दूसरे पहलवान जी वहाँ पर भाषण देने लगे, उसने उन पर उंगली की और बदतमीजी की, सबको डराया, धमकाया। वहाँ पर दंगा फैलाने का जितना उससे काम होना चाहिए था उसने किया। जो काम हमारे द्वारा किया गया, हमने उसे रोकने का प्रयास किया। ये काम पुलिस प्रशासन का था। उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का काम एसपी सिटी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसकी मेडिकल कराएंगे और इसे जेल भेजने का काम करेंगे। ये सब राजनीतिक दबाव है। SSP के माध्यम से रात को ही हमारे पे मुकदमा दर्ज होता है, बाया SSP, नीचे से नहीं, बाया SSP पर ये मुकदमा दर्ज होता है
और बिना नोटिस के असंवैधानिक तौर पर बिना नियम कानून के युधिष्ठिर पहलवान जी की गिरफ्तारी होती है, जेल भेज दिया जाता है। मेरे पर भी तमाम मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पहले भी झूठे मुकदमे में पहलवान जी को भेजने का काम किया। बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं एक दलित महिला हूँ, मेरे साथ अवैध व्यवहार किया गया, मेरी कोई सुरक्षा नहीं, मेरे प्रति कोई न्याय नहीं। वहां पर जिसने जो आरोपी था उसको शरण देने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, क्योंकि उस पर कोई किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसने तमाम महाधाराओं का, संविधान का, नियम कानून का उल्लंघन किया। उसे मुकदमे दर्ज होकर उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। मैं तब तक रहूंगी जब तक हमारा संविधान जिंदा नहीं रहेगा। इन्होंने संविधान को मारने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है। जब तक अन्याय पर न्याय की जीत नहीं होगी तब तक रहूंगी। जब तक कुलदीप आरोपी, मुख्य आरोपी वहां जेल नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। मोनिका जो मेरी धर्मपत्नी भूख हड़ताल पर बैठी है, तो वो जो भूख हड़ताल पर बैठी, जो नौजवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके वहाँ पे जो है अखिलेश भैया भी उनके समर्थन में गए थे। अखिलेश भैया, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो उन्हीं के समर्थन में हम यहाँ मुजफ्फरनगर जनता इस पर बैठे थे, महावीर चौक पे बैठे थे। तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था कि अखिलेश भैया को छोड़ा जाए। इसी को लेके कुलदीप नामक व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है, जो नशे में पूरा चकनाचूर था, और उसने वहाँ से आके मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करी और मेरे साथ भी बदतमीजी करी। पूरी पार्टी के साथ जो है उसने बदतमीजी करी। जो लड़ाई का मोमेंट है, जहाँ से लड़ाई शुरू होती है, उस पर तो आज लोग कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पे, मेरी पत्नी पे और 5-7 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करके, और मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। पुलिस ने पकड़ के मुझे जेल भेज दिया। 5 दिन में जेल रह के आया हूँ। हम लगातार इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने जो है 22 तारीख को सब जगह फैक्स किए, और जो है फिर 27 तारीख को किए, फिर 29 तारीख को लगातार हम उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्याय चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। अगर मेरे पे मुकदमा हो गया तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष से कार्रवाई। हाँ। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच रुड़की रोड स्थित श्री राम राय पब्लिक स्कूल के पास जर्जर सड़क श्रद्धालुओं के लिए खतरा बनी हुई है। इसी मार्ग से रोजाना लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन है, लेकिन हर कुछ महीने में सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर मरम्मत की जाती है और सड़क फिर उखड़ जाती है। लोगों का कहना है कि 100 से 200 लीटर गंगाजल लेकर चलने वाले कांवड़ियों के लिए यह सड़क कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल स्थायी मरम्मत की मांग की है। रुड़की रोड स्थित आज हम रोड पर है। यहाँ से लाखों कांवड़ियों का काफिला जो है गुजरने वाला है, और आपको इस रोड की हालत हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इसी रास्ते से जो है यहाँ से कांवड़िया होके गुजरेंगे, और ये रास्ता जो देखिए, ये रास्ते में जो है पत्थर भी दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ हल्का सीमेंट वगैरह डाल रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए दूर तलक ये रास्ता इस तरह का हो रखा है। और यहाँ पे जो है लाखों की तादाद में यहाँ से कांवड़िया होके गुजरते हैं, शिव भक्त कांवड़िया यहाँ से। और ये पीडब्ल्यूडी निर्माण के अधीन ये रास्ता जो है आता है, और लाखों की तादाद में जो है यहाँ से कांवड़िया होके गुजरेंगे। और मुजफ्फरनगर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर पड़ता है यूपी का। हरिद्वार से चलकर जो भक्त कांवड़िया मुजफ्फरनगर में प्रवेश करते हैं, बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। और इसमें देखिए कि रोड इतना बेकार हो चुका है, यहाँ से बड़ी कांवड़ गुजरती है इस वाले रास्ते से। जी, हम यहाँ के राहगीरों से बात करें, भाई साहब कब से खराब है? यो तो बार बार बनावे इसे, ऐसा बनावे कि माल जो है ऐसा माल डले फिर टूट जावे। अभी यो इतना बढ़िया करके बना था, एक बारिश होते ही माल खत्म है। मतलब इसमें पहले भी माल डलवा दिया है। दिख रहा ना आपको, यो ऐसा ही बना था। यहाँ से एक बारिश हुई, वो जो 2-3 दिन की बारिश हुई थी, उसमें ही सारा टूट गया रोड। परेशान है यहाँ। कभी एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे गिर जाए। अच्छा, यहाँ पे श्री राम राय कॉलेज भी, स्कूल भी है यहाँ पे। बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और ये बता रहे हैं कि इसमें माल डलता है और फिर से ऐसी हो जाती है। और यहाँ से कांवड़िया भी गुजरने वाले हैं। कावड़ मार्ग है भाई, वहाँ से वे जल लेके आ रहे, जो है मेहनत कर रहे हुए आ रहे। और ऐसे मार्ग पे तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपना जो है सड़क अपना बढ़िया करके बनावे, तैयारी करें इसकी। अरवे बेचारे कर भी रहे, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपका कहने का मतलब ये है कि सड़क निर्माण कार्य जो है अच्छी जो है इसमें लागत नहीं लगाई गई, हर 2-3 महीने बाद बनाते हैं और फिर वही हो रहा जी बस। ये जो बनावे
सड़क बनावे, लेकिन एक बारिश होते ही टूट जाए। अच्छा, यहाँ से जो है शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं पैदल लेके, 100 200 लीटर जल लेके आ रहे हैं। अब अगर इस तरीके का उनको जो है रोड दिखाई दे, सड़क दिखाई दे, तो क्या दिक्कत का सामना परेशानी होगी उन्हें, परेशानी है। वे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, थके हुए आ रहे हैं, पैर वेर रपट जा, बहुत सारी चीजें हैं। भाई मेहनत कर रहा आदमी, तो उसके लिए तो भाई इसे जो है देखना चाहिए, यहाँ से जो है अच्छी करके बनावे। अरे सीमेंटेड बने, अब क्या तारकोल की कई दफे बना ली उन्होंने। जी बिल्कुल। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ से लाखों शिव भक्त कांवड़िया होके गुजरेंगे और ये 2-3 महीने बाद बनती है और बिगड़ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वालिटी का जो उच्च क्वालिटी का जो मटेरियल होता है वो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे हर दूसरे महीने सड़क जो है बेकार हो जाती है। देखिए किस तरीके का सड़क, ये दूर तलक रास्ता भी ऐसा ही है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से लाखों की तादाद में जो है शिव भक्त कांवड़िया होके गुजरता है। और आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों के कंधे पे जो है इस समय 200 लीटर 150 लीटर तक जल होता है। आप सोच के देखिए, अगर उनके पैरों के नीचे इस तरह की सड़क होगी, इस तरह से उनका पैर में मोच भी आ जाती है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो किस तरीके का सामना करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के विभाग के जो है सर से जूं नहीं रेंग रही है, अभी तक इसको बनाने का काम नहीं किया है। पेपर लीक के मुद्दे पर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के लाखों छात्र मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार युवाओं के हितों को लेकर गंभीर है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि एंटी पेपर लीक बिल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके जरिए परीक्षा में होने वाली धांधली, नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ समय से देश भर में छात्रों के बीच बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर छात्र लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं केंद्र सरकार अपने सुधारात्मक कदमों को लेकर अपना पक्ष रख रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और सियासी मंचों पर और ज्यादा गर्मा सकता है। कानून अच्छा, कानून पहले भी था ना, कानून होने के बावजूद भी हुआ। कानून से मतलब नहीं, एक सिस्टम ही बदलनी। तो ये बिल लाने से अगर व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो हम दिन भर बिल लेके आए। भारतीय जनता पार्टी इसके तह में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो सम्मिलित हैं, जो इससे लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मेरठ और एटा जिलों में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर और देहात के सभी नॉनवेज होटल और ढाबों को बंद करा दिया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर होटल और ढाबा संचालकों को निर्धारित अवधि तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए। खासतौर पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी नॉनवेज होटल और ढाबों को पूरी तरह बंद कराया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के विवाद या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने आम लोगों और व्यापारियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ियों को एक नंबर काम किया उन्होंने। सुरक्षा व्यवस्था का अच्छा इंतजाम बढ़िया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। सब कांवड़ियों की ओर से उन्हें धन्यवाद। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, बढ़िया सुविधा है, रास्ता सही है। और जो मांस मीट की दुकानें हैं वो खुली मिली है क्या? मांस मीट की दुकान बंद है और शराब की दुकान ढकी हुई है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार देर रात भंडारी कंपाउंड के तावरे कंपाउंड गंगाराम वाड़ी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसा रात करीब 11:30 पर हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक मलबे से 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं 8 से 10 लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। बचाव दल हर संभव कोशिश कर रहा है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए भिवंडी से बीजेपी विधायक महेश चौगुले और महानगर पालिका के मेयर नारायण चौधरी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत कार्यों की निगरानी की और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा राहत कार्य में बाधा न बने। पार्किंग के नीचे था तो बिल्डिंग चरचराया ना, तो मैं सोची कि मैं भाग जाऊं। भागने की कोशिश किया, बस गिर गया। तो वही भागते में मेरे को बहुत चोट लगा। यहाँ लगा, यहाँ पर लगा। बच्चे लोग 4 बच्चे हैं, बच्चे लोग बच गए। मैं झाड़ू पोछा कर रहे थे, दूसरे के बिल्डिंग पर सफाई कर रहे। वही सफाई करके मैं आया तो मैं कपड़ा डाला था, तो मैं सोची कपड़ा उतार लूँ। सब पब्लिक जाए आ रहा है, बस जैसे कपड़ा उतारने का, जैसे वो लोग अपने में ठोक ठाक बिल्डिंग को काटते हैं लोग, तो पार्किंग में बस पार्किंग चरचरा गया। पूरा चरचरा का भारा, जितना लोग रहे, कितना लोगों में दबा गया, कितना बाहर आया, जो बच गया, कितना घावा हुआ। सर बिल्डिंग बाजू वाले बिल्डिंग का रिपेयर चल रहा था। हम लोग खाना वाना खा रिपेयरिंग चला? वो पिलर का रिपेयर चल रहा था। कुछ पिलर में आया था तो इसलिए उसका रिपेयर चल रहा था। तो वही सब हुआ। हम लोग खाना वाना खा के सोए थे, तब तक वो बाजू वाले बिल्डिंग का गिरने का आवाज़ आया। हम लोग बाहर निकले तब भगदड़ मच चुका था। अब इसी में जान बचाने के लिए हम लोग भी 1st फ्लोर से छलांग लगा दिया। बिल्डिंग में हम लोग अंदर रूम में अपने खाना खा के लेटे थे, तभी गिरने की आवाज़ आई। तभी हम लोग निकल के बाहर भागने की कोशिश किया। उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं मिला तो हम लोग कूद गया 1 फ्लोर से, अपना 1st फ्लोर से कूद के। फिर उसके बाद कुछ आदमी लोग लाए सीढ़ी वगैरह उतरने के लिए। बाकी लोग भी बिल्डिंग में थे, अपने 25-30 लोग तो अपने सामने ही थे, और उससे पहले हम लोग छलांग लगा चुका था तो पैर में फ्रैक्चर आया अपने। महापालिका ने उनको नोटिस दिया था, 2-3 बार नोटिस हुआ, उनको खाली किया गया था, खाली किया, लेकिन चुपके से रात में वो कुछ तो नीचे अंदर काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे तो उसमें वो बनाने का, रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तो एक अंदाज़ ऐसा है कि 4-5 जन नीचे कामगार जो काम कर रहे थे वो उधर हो गए, और 1-2 जन उनका घर उधर नीचे था, लेकिन सामान उसका वो अंदर ही था। तो 1-2 जन उधर अंदर आ जा कर रहे थे, उसमें से 1-2 रहेंगे, ऐसा एक अंदाज है 6-7 जन का। तो आज तो मालूम पड़ने के बाद तो पूरी टीम आई, कॉरपोरेशन की भी पूरी टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, इधर लोकल लोग भी है, इधर के सब नगर सेवक भी है, ये सब लोग इधर पहुँचे। मैं भी पहुँचा, महापौर साहब भी पहुँचे, सब पहुँचे। तो अभी देखते हैं, एनडीआरएफ की टीम आई है, तो थोड़े दिन में पता चलेगा क्या परिस्थिति है। वो उनका काम कर रहे हैं, हम साइड में खड़े। लापरवाही किसमें माने, तो अभी बिल्डिंग वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो बिल्डिंग वालों की मानेंगे जो करने वाला होगा वो। क्योंकि इतना बोलने के बाद, सब होने के बाद भी आप समझते नहीं, कुछ परमिशन नहीं लेते, और अंदर के अंदर आप बांधकाम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नहीं। तो ये आपकी लापरवाही है। आप एक बोलते ना, कुछ इंजीनियर नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मालूमात नहीं, और आप खुद ही कर रहे, तो खुद ही तोड़ रहे, खुद ही निकाल रहे, तो ये अच्छा नहीं है, इनकी लापरवाही। और रात में कॉरपोरेशन क्या इतने नहीं जाते, तो चोरी चुपके से करने वाला काम था ये। 7 जन ऐसा रहेंगे, 7 जन, 6-7 या 7-8 ऐसे लोग रहेंगे, ऐसा अंदाज है। मजदूर कितने थे वो मालूम नहीं पड़ रहा है। एक 5-6 कोई बोल रहा है, कोई 7-8 बोल रहा है, और जो बिल्डिंग में 1-2 इधर उधर करने वाले 1-2 बिल्डिंग के लोग हैं, ऐसा एक अंदाज है। बाकी के पूरी बिल्डिंग खाली थी। भाई गलती अपन किसको बोलेंगे? अभी जिसका घर उजड़ गया उसकी बोलेंगे, किसकी बोलेंगे? वो तो अपना घर उजड़ गया तो वो अपना बनाने का सोच रहा था, उसमें ये दुर्घटना हो चुकी है, तो अपन गलती क्या करेंगे? भाई जो बनाने वाला उसने सोचना चाहिए ये चीज़, समझिए ना।
आज लोगों की जान चली जाएगी ना भाई। कॉरपोरेशन ने पूरा खाली कर दिया, उसके बावजूद तुम उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि बरसात का टाइम है, C1 जिसको घोषित किया है वो अपनी जान बचाए और कुछ दिनों के लिए बाहर रहे, क्योंकि धोखादायक बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जान है तो सब कुछ है, समझे ना। तो प्लीज़ आपके माध्यम से पूरे भिवंडी शहर को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जान बचाओ। जिसको भी धोखादायक घोषित किया है वो खाली करे, अपना दूसरी जगह बंदोबस्त करे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इन पोस्टरों के जरिए समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर दान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। एक पोस्टर में लिखा है, चंदा चोरी से जिनका नहीं भरा मन, अब आरक्षण पर कर रहे मनमानीपन। वहीं दूसरे पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की तस्वीरों के साथ लिखा गया है, 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल यादव का ताज। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर वार को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल बीजेपी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजधानी में पोस्टरों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। सावन माह की शुरुआत के साथ ही भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से हजारों श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रभु रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली और पूरा वातावरण जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। सावन के पहले दिन श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और देश की खुशहाली की कामना करते हुए भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सावन के साथ कांवड़ यात्रा भी रफ्तार पकड़ चुकी है। हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में कांवड़ी भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है, जबकि दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सावन के पहले ही दिन अयोध्या पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।